रहेगा तो ये इंजीनियरिंग लाइफ में तो एग्जाम्स हर मंथ होते हैं, तो एग्जाम का कोई सीजन नहीं होता है इंजीनियर्स के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम पॉइंट की बात है कि एग्जाम का ऐसा कोई मेजर सीजन नहीं होता। बट ठीक है, फिर भी क्वेश्चन ये पूछना था, मतलब मेरे को भी था कि मतलब आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम में। प्रिपरेशन तो ऐसा है कि जैसे कि अब एक टॉपिक है तो उस टॉपिक का लाइक सिलेबस हमारे पास में शेयर हो जाता है। तो एक टॉपिक उठाया, यूट्यूब पे डाला, उसका वीडियो देखा, दूसरा टॉपिक उठाया, वीडियो पे देखा, तीसरा उठाया, वीडियो देखा। एंड कभी कभी तो क्या करते हैं, जैसे कि एक पूरा उसका चैट जीपीटी आजकल इमेज देता है, तो उस इमेज का सेक्शन काट के उसको मतलब पूरा दे देता है कि अब इसमें जो जो भी टॉपिक्स है बारी बारी समझाता है। बस वो एक पूरी बस के अंदर में 1 घंटे के अंदर पूरा तैयार हो जाता है। अच्छा, नहीं तो सही चीज़ है, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का भी आप अच्छा यूज़ करो। काफ़ी लोगों को तो मैंने उसका बहुत ही बकवास यूज़ करते हुए भी देखा है। तो हमारे टाइम में क्या था ना, सर एक चीज़ कहते थे कि चैट जीपीटी और मतलब ऐसा कहते थे कि मतलब अगर ब्रह्मास्त्र किसी मूर्ख के हाथ में दिया जाए ना, सही बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र अगर किसी मूर्ख के हाथ में दिया जाए तो वो उसे कान नहीं साफ करेगा अपने, मतलब किसी को ब्रह्मास्त्र मिल जाए तो ये चीज़ है। मतलब आप उसका अच्छा यूज़ करो, मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत लोग मेरे से भी चीज़ पूछ रहे थे कि मतलब एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। एंड इवन आपके पास में एक चीज और होती है, बिल्कुल बिल्कुल, एक आपके पास में चीज और होती है, लाइक आप लेटेक्स को यूज करके ना नोट्स भी जनरेट कर सकते हो। कितनी जनरेट करते हो नोट्स, तो आप फिर उसको ओवरलीफ पे जाओ, कंपाइल करो एंड मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई। नहीं तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई, मतलब एकदम आप नोट्स वगैरह भी जनरेट कर रहे हो यही से। वही तो दिव्या अपने फर्स्ट डेब्यू में पता है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है। एंड इवन हम लोगों ने एक मॉडल तक, इवन वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग अ मॉडल लाइक SIN जो R&D में एक मॉडल और जनरेट कर रही है, बना रही है लाइक जो कि ये काम करेगा अपने लिए यूजिंग APIs वगैरह। अभी API सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एंड बाद में फिर हम हमारा खुद का भी मॉडल यूज कर रहे हैं, दैट इज समाधान AI। हिंदी का नाम रखा है समाधान AI। ओके, इट्स कूल। मतलब इसका अपडेट आपने मेरे को दिया तो था, मेरे को याद है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसका अपडेट देखा था, बट इट वाज रियली ग्रेट। क्या आप एकदम सही डायरेक्शन में काम वर्क कर रहे हो अपना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के। लाइक बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं, इवन मेरे भी कुछ फीड पे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जो ग्रुप्स है उसके अंदर, कि आपने एग्जाम की तैयारी करी तो क्या कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें आंसर्स लिखना है। बहुत कॉमन क्वेश्चंस आए थे मेरे पास ये। आई होप तुम सबके दिमाग में भी क्वेश्चन होंगे कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे नंबर लाए जाते हैं, मतलब वो चीज़ बतानी है। तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ही सबको मैसेज दे देता हूँ। तो नॉर्मली होता ही है कि यार बहुत सारे लोग गलती पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहले तो वो इंजीनियरिंग को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं फ्रॉम देयर फर्स्ट ईयर। वो ये सोचते हैं कि भाई इंजीनियरिंग मतलब बहुत ही भारी है, ठीक है, और इसको पास आउट करना मतलब बहुत ज़्यादा टफ है। जो कि मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्लान करो। और आंसर्स लिखने का जो पैटर्न है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं आंसर्स में, जो कि हर बार वर्क नहीं करता है। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, मैंने खुद ने एक बार ट्राई करा था मेरे एक पेपर में, तो उसमें मेरे नंबर इतने खासा अच्छे नहीं आए थे, ठीक है, बट जिस पेपर में मैंने मेरे मन से आंसर लिखा है ना, उस पर मेरे ज़्यादा नंबर आए। और मन से भी कैसे, आप है ना एक्सप्लेनेटरी आंसर्स लिखो। एक्सप्लेनेटरी आंसर्स मतलब पता है क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, टू द पॉइंट नहीं, या ये भी है, मतलब टू द पॉइंट तो लिखना ही है, और उस वे में उसको फ्रेम करने का तरीका अलग है, एक्सप्लेनेटरी फ्रेम है। यानी ऐसा आप फ्रेम कर सकते हो उसके आंसर को कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर द रेफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को किस तरीके से लिखना है कि एज यू आर यूजिंग ओपन AI चैट जीपीटी इन योर डेली लाइफ्स, तो एज अ केस स्टडीज को टच करते हुए एक एज अ स्टोरी फॉर्म में आंसर लिखना है, जिससे उस सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई वो बंदा मेरे को समझा रहा है। कनेक्ट नहीं होता है ना यार। एग्जामिनर तुम समझते हो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको सब कुछ आता है, ऐसा हो नहीं सकता ना। हो सकता है उसने कभी किताब ही ना पढ़ी हो जिसमें से तुम आंसर लिख रहे हो। 11th-12th में तो ठीक है, RD शर्मा पढ़ ली, ठीक है, SL अरोरा पढ़ ली, ठीक है, और अपनी NCERTs पढ़ ली, RS अग्रवाल, ठीक है, मतलब बहुत ही शानदार बुक्स थी ये हमारे टाइम की। तो ये जो बुक्स है ये अपन जब पढ़ते थे तो एक चीज फिक्स थी कि भाई इसमें से ही बंदा क्वेश्चन बनाएगा और इसमें से ही चेक होगा, ये कंफर्म ही था। ऑल दो एग्जाम आइडिया जो आती थी, ठीक है, मतलब हमें पता था कि यहीं से कहीं ना कहीं टच करते हुए क्वेश्चंस बनेंगे, मेनली NCERT से। स्टूडेंट एडवाइजर आती थी, वो डेस्क वर्क।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट एडवाइजर आती थी, ठीक है, और बहुत सारी मतलब बहुत अनशन किताबें आती थी। तो इसमें जो था ना, हमें पता था कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अब यही फंडामेंटल आप अगर इंजीनियरिंग में लगाओगे ना, तो आप बहुत ही बुरे वाले फेल हो गए। कारण क्या है, ये फंडामेंटल चलते नहीं है वहाँ। अपन सोचते हैं अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए हम किसी के नोट्स ले लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। नोट्स आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है, आपको केस स्टडी बेस्ड आंसर्स देने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पहले खुद को चीज समझ में आनी चाहिए ना, उससे पता लगता है कि आपको चीज पता है, तब भी आप केस स्टडी बना के लिख रहे हो। तो हमेशा ट्राई ये करो, चीजों को याद करने के लिए केस स्टडी अप्रोच यूज करो। और सेकंड एक चीज, मेमोनिक्स बनाओ। जैसे मैं बताता हूँ, आज क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं, बट आज याद कैसे करोगे आप? सपोज एग्जाम में आ गया, कैसे याद करोगे? प्रतीक से शुरू करते हैं। प्रतीक कैसे याद करेगा? सपोज 8 एल्गोरिदम्स हैं, याद करते हैं नाम सबके, तूने कभी नहीं सुना लाइफ में, कैसे करेगा? उनका जो फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट लेटर को एक सीक्वेंस के अंदर मैं अरेंज कर दूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो नाम आ रहे हैं उनको बस आगे कर लेंगे काम इस तरीके दिव्या, से। वैसे तेरी क्या अप्रोच होगी? कुछ ट्रिकी वे में उसको बना के, लाइक कुछ ऐसा उसको देके जो हमेशा दिमाग में रहे। एग्जैक्टली, इन्हीं को ही मेमोनिक्स कहते हैं अपन। जो तुम लोग कह रहे हो ना, ये मेमोनिक्स है। तो ट्राई करो आंसर्स को मेमोनिक्स के फॉर्म में एज एन स्टोरी याद रखने। उससे क्या होगा ना, तुम फटाफट से आंसर्स लिख पाओगे। तो सिंपल सी बात है, लोड नहीं लेना है, ठीक है, नोट्स बनाओ। और एक अपना, मैं हमेशा कहता हूँ KIK कहता हूँ मैं हर बंदे का, ठीक है, KIK मतलब किक। सिंपल, किक मतलब हमेशा पढ़ाई के साथ आपको एक किक होती है। जैसे मेरे पढ़ाई के साथ मूवीज देखना पसंद था, मतलब मैं बिना मूवीज पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको मैसेज करता था, मैंने कहा एग्जाम आ रहे हैं, बढ़िया मूवीज के नाम बता दे फटाफट। तो एक तरफ मूवी चलती थी और एक तरफ नोट्स बनाता था, फिर उसको पढ़ता था म्यूजिक सुनते सुनते। तो तुम्हारा वो KIK क्या है ना, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना, तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं तुम पढ़ने बैठे, तुम्हें लगेगा ठीक है यार, चल रहा है, बढ़िया है, बस स्मूथ है लाइफ। तो सिंपल ऐसा करते करते तुम्हारा एग्जाम खत्म भी हो जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो ये कुछ एडवाइसेस है जो थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं भी बताना चाह रहा था कुछ स्टूडेंट्स को, कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे सबके कि क्या टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक्स है जो मैं यूज करता था और मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को। आप लेवल्स बना सकते हो, जैसे हम करते थे ना पीयर स्टडी में। पीयर स्टडी में आप लेवल बनाओ, बहुत ईजी। जैसे बताऊं कैसे, 9 से 11 बजे तक हम सब साथ में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे तक हम ब्रेक लेंगे, 12 से 2 हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हम मतलब साथ में पढ़ते थे एज अ कमांडो की तरह, कॉल करके कि अब बस मेरा मिशन शुरू हो गया है, तू भी काम करने बैठ जा। तो हम साथ में बैठते थे, हमें ऐसा लगता था हम सब साथ में पढ़ाई ग्रुप कर रहे हैं। स्टडी। एग्जैक्टली, ग्रुप स्टडी बहुत मैटर करती है। और तुम आपस में जब पढ़ाते हो ना चीजें, सपोज इसने कुछ पढ़ लिया, उसने तेरे को पढ़ा दिया, तूने कुछ पढ़ लिया, उसने उसको पढ़ा दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा उस चीज के लिए ग्रुप भी वैसा होना चाहिए। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है यार, गोंदू गोंदू लोग भी मिलके बहुत बढ़िया नंबर लाते हैं। मैं बताता हूँ ना, हुआ है हमारे क्लास में भी होता था। मतलब अनटिल अनलेस उसका ग्रुप नहीं था, उसके नंबर कम आते थे। बट उसके ग्रुप में एक डफर भी आ गया ना, तो वो दोनों आपस में पढ़ाते पढ़ाते वो खुद स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जस्ट जैसा अपना जनरेटिव वे वर्क करता है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर जैसे वर्क करता है ना, वैसे सेम टू सेम आपको वर्क करता है। एग्जैक्टली। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा। नहीं, एडवर्सरियल लर्निंग हेल्प करती है कहीं ना कहीं। जैसे कि आप एक जने को पढ़ाओगे, दूसरा गलती निकालेगा, पहला वाला फॉल्ट उसको सुधारेगा, ये इसकी गलती निकालेगा, ये इसकी गलती, तो दोनों अपने आप को सुधारते सुधारते एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दोनों को मैच करने वाला कोई नहीं होगा। एग्जैक्टली, वही तो चीज है। इवन फेसबुक के O2 रोबोट्स जो थे, जिनका प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, वो यही तो किया गया था। और रोबोट्स आपस में अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली। तो जब रोबोट कर सकते तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते? ऐसा मेरा मानना है। एक चीज होती है, लाइक इसको रियल लाइफ से आप लोग एग्जीक्यूट करोगे कि जैसे भी होता है ना, कभी कभी चैट जीपीटी क्या करता है ना, मतलब सही कोड जनरेट नहीं करता है। तो देयर इज अ टेक्निक नोन एज AIV इंटरसेप्ट, व्हिच इज नोन एज एजेंट इन्वेंशन एंड एग्जीक्यूट वर्सिनेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास में 2 मॉडल, जैसे होता है ना चैट जीपीटी में 2 चैट खोल दिया आपने। अब एक को तो आप बोलो कि मेरे को इसका कोड जनरेट करके दे, और दूसरे मॉडल को बोलो इस कोड में गलती निकाल, और उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख दे। अब वो जो गलती है ना, पहले मॉडल को वापस दे दो कि अब इसमें इस कमियों को सॉल्व कर, वो उसको सॉल्व करेगा, फिर वापस जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर हो गया ना, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर की तरह हो गया वो, एज मतलब इस तरीके से आप और काम कर सकते हो। ये तो बढ़िया। एंड इवन मैंने इस चीज को यूज करके बहुत वेबसाइट बनी है। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी फ्रंट एंड बैक एंड सीखने की। मतलब फ्रंट एंड सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, बैक एंड तो पड़ती है, फ्रंट एंड सीखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि बैकएंड में क्या है ना, मैं बैकएंड को एक्चुअली सीखना चाहता था। तो जो चीज आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को इसको सीखने की जरूरत नहीं है एंड मुझे बस काम करना है मेरा, तो एआई इज वेरी ग्रेट थिंग। आप इसको बोलो कोर्स